की रजिस्ट्री है, पेपर लगा के आप साहब को भेजना या हमको दीजिए। उसके ऊपर लगा करके जिसने रजिस्ट्री करी है उसके ऊपर जो है तत्काल उनकी कार्रवाई होगी, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कोई, ठीक है ना। जैसे अब चौराहे पे एक चौकी बनी है, अब चौकी बनी है, चौकी नहीं तोड़ी जा रही है। 18 सितंबर को सीतापुर में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा नेपालापुर पर बुलडोजर गरजा था, जिसके बाद यहां पर लोगों को हटा दिया गया था, यानी कि उजाड़ दिया गया था। जिसके बाद आज आपको बता दें कि 20 सितंबर को यहां की जनता और यहां के लोगों से खुद मिलने आए हैं नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और सदर विधायक। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज आप आए हैं लोगों के दर्द साझा करने। क्या दर्द साधा नहीं है, दर्द बिटावे आए हैं, दर्द साधा नहीं है। क्योंकि जो मेन रोड का जो बनना था, मेन रोड जो पुलिस लाइन से और जो लखीमपुर रोड पे ये चौड़ीकरण हो रहा है, जो भी है ठीक है, जो उनका मानक है वो अपने मानक लिए हमारे जो दुकानदार वो सब लोग दे के तैयार है, मतलब दे ना हो तो सरकार ले लेगी। लेकिन दुरुपयोग ये किया जाता है, आश्वासन नहीं दिया जाता कि उसको 2 दिन का 4 दिन का टाइम दे दिया जाए तो ये खोखा एक 20,000 30,000 रुपये खोखा बनने में लगता है। तो इसको बुलडोजर आए डाल दिया, तो जो भी है जो कहा, हमने भी कहा था कि तब भी उन्हें रुका नहीं, इस पर कार्रवाई करेंगे पहले नंबर। दूसरे नंबर पे इस पर कोई योजना भी बनी नहीं, जिससे मान लीजिए इस पर ये कोई योजना बनी नहीं। अगर बनी हो तो योजना बताएं कौन सी बनी है। यहाँ भी 16 मीटर कहीं लिया, कहीं 18 मीटर लिया। हमारी जनता ये यहाँ हमको एक वोट देख के हमको भी जीत के भेजा है विधानसभा के अंदर। तो ये जनता हमारे भगवान है और जनता हमारी भगवान और इनका हम सेवक हैं। तो इनका दर्द अगर हम ना दे पाए तो फिर बेकार विधानसभा जाना, बेकार हमको राजनीति करना। तो यही है, इनके साथ आए, आज आए हैं क्योंकि 4 दिन बाहर रहते हैं, 1 दिन 2 दिन हम सीतापुर जनपद के, तो इनकी समस्या का समाधान। तो एसडीएम साहब आ रहे हैं, तहसीलदार भी सहित हैं और जेई भी आ रहे, एडीएम साहब आए, जेई भी आ रहे, सबको बुलवाया यहीं पे। और जो भी है हमारी जनता बिल्कुल, क्योंकि भाजपा ही सब है, ये उदंग और बवाल नहीं करती है, आज भी कहती है, जिसे हमारे दादा कहते हैं। सुन लीजिए क्या कहते हैं, तो बताओ, जैसे 1 मिनट लगा लो। वैसे तो हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ बता दिया, हमारे हित ऐसे ही हैं सबके जनता के। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी गाइडलाइन है कोर्ट की, वो किसी को नहीं मालूम है। कम से कम उसको क्लियर करना चाहिए कि हमें कितनी जगह चाहिए, जब जनता देने के लिए तैयार है। लेकिन वो अनिश्चितता में है, कब हमारा बुलडोज़र आ जाए, कब मेरा सामान हटे, कब मेरा चला जाए, क्या हो, इस तकलीफ़ से निपट रही है। तो जनता को ये गाइडलाइन हाई कोर्ट की वो भी क्लियर होनी चाहिए और जैसी ज़रूरत है सरकार वैसी अच्छे काम के लिए ले रही है, हम लोग देने के लिए तैयार। पीडब्ल्यूडी विभाग उस समय जब बुलडोजर चला तो कह रहा था कि जो ज़मीन है उनकी पीडब्ल्यूडी की, वो इधर 18 फीट है, इधर 18 फीट है, वो ले रही है अपनी। देखिए, पहले जो है लोगों को मालूम जो था उसी हिसाब से बनाया। ये कोई आज के मकान नहीं बने हैं, 20-30 साल के मकान हो गए हैं। तो ऐसे हालात में जो उन्होंने जहाँ से बैनामा कराया वो जनता का क्या दोष है। लेकिन सरकार को भी अगर ज़रूरत है तो वो कम से कम इनके दुख दर्द को समझ के तोड़े फोड़े। अचानक आ गए, तोड़ दिया। अभी प्लानिंग कोई है नहीं, ये भी हमें मालूम हुआ जैसा कि। तो जब प्लानिंग नहीं है तो इनको सहूलियत दें, जब ज़रूरत हो तब तोड़ा जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जितना लेना है, जिससे कि आगे हम ना बना सकें, तो जितना लेना है वो जगह उतनी निश्चित की जाए। गाइडलाइन क्या है, हमको कितना जो है इसका मुआवजा मिलेगा। हमने जो हमारा जा रहा है, हमने जितना ज़्यादा बनाया वो तो चला गया, लेकिन जितना रियल में जा रहा है वो मुआवजा लेने का तरीका लोगों को नहीं मालूम। बड़ा दुखी हैं कि मेरा तो इतना बैनामा है, उसके बाद भी जा रहा है। तो ये सारी बातें जो गाइडलाइन है वो इनको बताई जाएं और कैसे मुआवजा मिलेगा इसका भी तरीका जो है बताया जाए। कोई प्रोफेशनल तो है नहीं कि आज तोड़वाया कल बनाया, तो इनको मालूम है।
तो ऐसा ये सुविधाएं सब जनता को मिलनी चाहिए। मंत्री जी, 18 तारीख को बुलडोजर चला था, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे, तमाम राजस्व विभाग के भी अधिकारी थे। उनका कहना था कि जो ज़मीन पर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर कब्जा किया है उसे ये लोग खाली करा रहे हैं। नहीं तो वही उनको वही हुआ कि 16 मीटर है, तो अब 16 मीटर के बाद निशान लगाए, अपने आप लोग अपने तोड़ रहे थे कि सब तोड़ रहे, अपने आप सब तोड़ रहे हैं। लेकिन अब 16 है, कहीं पे 17 रख दिया, कहीं 18, तो ये दुरुपयोग हो जाए। जैसे अब चौराहे पे एक चौकी बनी है, अब चौकी बनी है, चौकी नहीं तोड़ी जा रही है, तो ये जनता कह रही है कि जो है दिक्कत होती है, कि भेदभाव होता है। उसके आगे कोई पट्टे वाले हैं, कुछ सिंधी समाज से हैं, बुद्धू जी है, अब उनके पे बुलडोजर नहीं चला रहा, उसमें भी बहुत है। तो ये चीज़ है, भेदभाव ना हो, जनता सरकार सबका साथ सबका विकास पे काम करती है, तो उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। आपके द्वारा क्या यहाँ पे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जो इनको तोड़ दिया गया है? तोड़ दिया गया है तो इनको तो पहले तोड़ दिया गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं बसाया जाए, इनका कहीं नहीं कहीं जोन बना के, कहीं इनकी सरकार की जगह भी बहुत पड़ी होती है, ग्राम सभा की जगह पड़ी है, तो ग्राम सभा की जगह पर इनका बसाया जाए। अरे मंत्री जी, यही एक बात, और आप नगर विकास राज्य मंत्री हो, सदर के विधायक हैं, ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो पुराना सीतापुर है वहाँ पर भी लाल निशान लगाए गए, उसके बाद नोटिस दी गई और 5 दिन का समय दिया गया। वहाँ के लोग काफ़ी दहशत में, क्योंकि नेपालापुर में जब गरज गया है तो वहाँ के लोग दहशत में ये जी रहे हैं कि उनको भी समय दिया जाए, कब बुलडोजर चले। तो वहाँ कोई मानक नहीं है कितना वो तोड़ें। जब इंडिया ने कल बात की थी वहाँ के लोगों से, तो उनका वो सब यही कहते हैं कि हम तोड़ तो दें, लेकिन कितना तोड़े कोई मानक तो बता। ऐसे के अधिकारी से आप क्या कहेंगे? नहीं तो आज बोले कि जो भी वहाँ पे पीडब्ल्यूडी जाए या जो भी जाए, तो उसका मानक अपना तय के निशान लगाएं, उसको अल्टीमेटम दें, नोटिस दें और समय दें, और समय के बाद अगर ना हो तब आप अपना बुलडोजर चलाएं। देखिए, ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, जनता है यहाँ की, इन सबसे आज इनका दर्द बांटने आए, इनका दर्द साझा करने आए। आपको बता दें 18 सितंबर को सीतापुर शहर के नेपालापुर में पीडब्ल्यूडी का विभाग का जो है बुलडोजर ये गरजा था, जिसके बाद राज्य मंत्री राकेश राठौर आज 20 सितंबर को यहाँ से आए और लोगों से मिले, उनका दर्द साझा किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि ऐसी जो कोई कार्रवाई है वो नहीं होगी, पूरी मानक रूप ही कार्रवाई की जाएगी। अगर जो गलत होगा उसे तोड़ा जाएगा, जो सही होगा उसे बसाया जाएगा और तोड़ा भी नहीं जाएगा। फिलहाल आज अभी यहाँ पे जो है आला अधिकारी भी बुलाए जा रहे हैं, सभी लोग के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी और सख्त निर्देश है कि किसी को जो है यहाँ पर कोई परेशान होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा जो है राकेश राठौर गुरु जी का कहना है। इधर इनका बाउंड्री निशान इधर भी लगा हुआ है और मैंने मंत्री से बात करी आपकी सर बैठे जो इस लाइन पे कहीं नहीं चला, कोई नहीं कह सकता कि हाँ बुलडोजर चला है। सबसे से बात की सिर्फ उस लाइन पे चला, वो भी हम लोग नहीं थे, प्रधान जी की थी, वैसे उधर कोई समस्या नहीं है। प्रधान जी कहाँ बुलाई उनको, नेपाल के प्रधान जो स्थानीय देखभाल में आगे कमलेश तिवारी उनका जो भी लेन देन होगा। देखो एक चीज़ है, आप पपीता नाम पपीता से 16 आपका अगर है तो 16 आप रख लें, 16 के बाद तो ये रख सकते हैं कि नहीं? सर 16 के बाद अगर दूसरे जमीन अगर पड़े तो उसको परमाइज को करेगा, देखभाल करेगा आप। तो इनकी समस्या ये लोग कह रहे हैं कि पीछे ग्राम सभा की जगह है। अब ग्राम सभा की अगर जगह है, जीवन नहीं रहता, धोखा है, जब तो ये हटा देंगे, लेकिन रोजी रोटी चलेगी। हम लोग को कोई आपत्ति तो यही आप किसी का, इसीलिए मैंने रोका था कि भाई किसी का ऐसा करना, किसी को प्रधान जी रोजी रोटी नहीं छीनना। अभी प्रधान जी इधर बता रहे 16 मीटर, आप खड़े होकर 16 मीटर नपवा लें, ठीक है, और 16 मीटर के बाद आपके यहाँ की रोड की आपकी परमाइश करवाना है, अच्छे साहब है ही नहीं। अगर सरकार की जगह है तो सरकार जगह पे तो जनता हकदार चाहे, तो उस पर आप पीछे आप स्काई रख सकते हैं, क्यों? ठीक है सर, हम लोग उसको देख के प्लानिंग करके भाई ये कहाँ जाएंगे, सिंचाई। ठीक है सर। दूसरे नंबर पे एक अपनी अभियान में आया है कि जो ग्राम समाज की जगह वो भी आपको मिल जाएगी, अब डीएम के माध्यम चाहे आपके माध्यम मिल जाएगी, कुछ भट्ठे में है सर। वो जांच सर हुआ, ये मैं बताऊँ
अभी इधर 10-12 दिन से हमारी पूरी टीम सर यही जांच कर रही है। अब उसको लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि लेखपाल वो सट्टे जाता है। सर हाईकोर्ट में जीत हुआ था, उसी क्रम में कम से कम 8-10 बार तहसीलदार साहब, नायब साहब, लेखपाल आ रही, हमारी एक एक रिकॉर्ड की जाँच की है। हाईकोर्ट का फाइनल एक आर्डर हो आया कि 2 घाटे उसमें मिले 81 जिनमें रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेज हैं, मतलब कुछ फ्रॉड होने की चांसेस, हम लोग फिर उसमें चकबंदी और रेवन्यू टीम लगा के जांच करा रहे हैं। तो अगर कुछ आएगा तो 100% अगर गवर्नमेंट लैंड है तो हम लोग उसको ले लेंगे। तो इसलिए लेखपाल कई बार भट्टे पे गया। अब उसको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो भट्टे वाले मिलने जाता था। भाई हम तो सबसे मिलते हैं, या हमारा लेखपाल सबसे मिलता है। चलिए वो बर्दाश्त करवाए हैं। अगर जैसे मान लीजिए रोड पे सर, हाँ बिल्कुल तो सरकार की जगह अब वहाँ है तो इनको भी फंसा दें। परमानेंट, बिल्कुल सर, परमानेंट वो स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। अगर इनके ठोके सर, बस वही है कि हमने सर ये चीज़ कही थी कि भाई ऐसा काम इस तरह करो कि सबका हो जाए, सड़क भी हमारी सुरक्षित हो जाए, और जिनका अगर केवल एक ही रोटी का वही है तो वो भी मतलब चले। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे सर, ध्यान देंगे। हमने कहा था सरकारी जमीन है सर, ये भी हो सकता है। ये बना देंगे। कोई एक हाट बाजार टाइप की जैसे हाट बाजार सर, हम चिन्हित जैसे हमको जमीन खाली मिले तो भी तो हम सर भाई आप अभी एक काम करो, अभी आप 2 बजे के बाद आओ, लेखपाल को बिठाते, रिकॉर्ड उठाते, कानून को साथ आप गांव समाज की जमीन निकालिए, हाट बाजार प्रस्तावित करके बनवा के जितने हमारे ये तहसील सामने जो हम लोग लालबाग चौक रहे हैं, ठीक है, को हम लोग ने एडजस्ट किया, कोई सर हटाए नहीं किया, सबको हम लोगों ने सर एडजस्ट किया। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये ग्राम सभा में आप बैठ के एसडीएम साहब तो सर बिल्कुल आपके साथ है, आपके आपके साथ है, और आपको जमीन दिखाओ और ये हाट बाजार पर ठीक है ना। अच्छा, इधर जितना लोगों की दिक्कत ये है कि 16 मीटर या 18 मीटर, तो एक मानक बना दिख जाए, बिल्कुल बता कि 18 मीटर है तो सबको दिमाग पर 18 मीटर हो जाए, भैया 16 मीटर है तो 16 मीटर हो जाए। तो आपका देखो अभी बनना नहीं है, जिसे मारूद लोग तोड़ दिए, अब बहुत अभी अंदर भी है, कह रहे कि 5 मीटर है अंदर है, ये तो लोग है कि 5 मीटर 6 मीटर अंदर है, तो हम तोड़ देते हैं, हमको समय दे दीजिए, तोड़ वो भी देंगे, तोड़ भी रहे लोग। ठीक है सर, हटा ले सर, हटा ले, कोई हम लोग अभी उसमें करें सर। एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे ये लोग करते गए हैं, मतलब जैसे हम लोग गुड फेथ में है, पता चला पहले धोखा रखते, फिर धीरे धीरे चुपके चुपके सर दीवार बना डालते, फिर कहते छत डाल देते हैं, फिर कहते थे हमारा पक्का निर्माण हो गया। एक चीज तो है, जब आपके पास अगर कोई सूचना जा रही है आपके पास पक्का, तो आप तत्काल आप काम करिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके तो सर यही होता है क्षेत्र की जिम्मेदारी। तो हम लोगों क्या, हम लोग तो बसाने का काम करते ही है, जनता बसाएगी, जनता रहेगी। हम लोग सर हमारे अपने लोग अच्छा, एक चीज है, एक समस्या है भैया की है, उधर की सबकी है। जैसे मान लीजिए अब 18 फीट ले रहे हैं और उनकी 18 फीट में ये 5 फीट है, 5 फीट तो आपके में जा रही है, लेकिन 10 फीट जा रही तो उसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं? जिसकी रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री है। अच्छा, ये पीडब्ल्यूडी का किस NHI बनाई गई है अधिग्रहण जो पहले स्टेट हाईवे से किया गया था, इसमें सर है काफी अधिग्रहण है, ये तो 20-25 साल पहले सड़क बनी होगी, तो उस समय सर भाई 1000, 2000, 5000 रुपये में सरकार ने दिया होगा। अब वो रिकॉर्ड हम लोग ढूंढते हैं तो इनको भी पता नहीं होगा कि इन्होंने किसी से अपना खरीद के रखे हैं, तो सरकार तो पैसा दे चुकी है। लेकिन ये बात सही है कि उस समय आज के 20 साल पहले वैल्यू वही है, 2000, 4000 आती थी। अब जमीनों की वैल्यू है तो लोग चाह रहे हैं कि अब हम तो सरकार तो इतना मुआवजा संभव कहते हैं कि अगर हम एक बार पैसा दे चुके हैं तो दोबारा सर उसी चीज़ का हम कैसे इनको कंपनसेशन दे सकते हैं, ना कोई कमिटमेंट सर कर सकता है। तो बैनामा भले इनके पास हो सकता है, लेकिन वो सर पैसा सरकार अधिग्रहण करके जब 20 साल पहले दे चुकी है, तो सर इस पर कोई कमिटमेंट या कोई उस पर तो पैसा अभी आपका लगा तो एक चीज तो आप है बता दिया, सही आपने बताया कि हमने 55 फीट ले लिया, सरकार ने ले दिया, लेकिन रजिस्ट्री सरकार ने करी है, तब उसके दिमाग में कि नहीं रजिस्ट्री पे, और उसका मानक तो होना चाहिए था वहाँ पे कि ये 55 को छोड़ के इसकी जो रजिस्ट्री होनी चाहिए। रजिस्ट्री किससे लिया आपने? ये सुंदर यही जो पीछे बैठा हुआ है। देखिए रजिस्ट्री ऑफिस का ये है, जैसे जो रजिस्ट्री के नियम सर हैं, आप भी जानते कि उसमें वो स्टाम्प देखते हैं कि कितना है। अब आज के 10 साल पहले मौके पे सर इतना लोग नहीं, आपकी कितनी साल पुरानी रजिस्ट्री है?
30 साल 30 साल पुरानी रजिस्ट्री है, तब से नियम भी बदल गए। तब इतना ना तो भाई टेक्नोलॉजी थी ना चीज़ें थी, लोग रजिस्ट्री। सर अभी एक नेपालापुर का प्रकरण आया था, इलाज विवाद हुआ, मैं आपको बताऊँ, मैं खुद जहाँ भूस इंस्टीट्यूट में खुद गया, रजिस्ट्री सर इस नंबर पे कब्जा दिया और पता चला कि उसकी वहाँ जब हम लोग नाप कर आए तो तीसरे घाटे में करीब 500 मीटर दूर उसका रजिस्ट्री लिए बैठा है। हमने कहा भाई अब ये तो रजिस्ट्री तो आपको उस घाटे की, कब्जा आपको यहाँ किया, तो फ्रॉड इन लोगों ने किया है। रजिस्ट्री किया है तो कार्रवाई पर होनी। सर आप लोग एप्लीकेशन देंगे, हम FIR करा देंगे कि आपके FIR माफिया बना बस देंगे। यही करिए ना, समझ में आएगा। सारे लोग एक दीजिए वो माफिया। बस सीधे, अगर बदमाशी करते हैं माफिया बना देंगे, अगर किसी के साथ शोषण करे आप लोग तोड़ने से पहले, अब तोड़ने से पहले जिसकी जिसकी जा रही, अभी निशान दोबारा भी एक बार लगवा दीजिए। निशान क्लियर कट लगवाइए, पैमाइश ये लगा दीजिए, 18 है या जो भी है, अब जिसकी रजिस्ट्री है पेपर लगा के साहब को भेजना या हमको दीजिए। उसके ऊपर लगा करके जिसने रजिस्ट्री करी है उसके ऊपर जो है तत्काल उसकी कार्रवाई होगी, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कोई हो। ठीक है ना, संतुष्ट हो, अब जाएंगे। सर हम तो यही चाहेंगे कि हमारी रोजी रोटी बची जाए, हमारा जीवन बचे, बस हम गरीब आदमी है, सभी लोग हम लोग गरीब आदमी है, हम लड़ तो नहीं पाएंगे किसी से, सभी लोग चिंता करते हैं। तो हम केवल अपने बच्चों के लिए बस हमारा जीवन चले, बस हमें तो आप सब लोगों के साथ चल रहा है ना, तो हमारा भी जीवन चले। 2 बजे सुनो, तो 2 बजे एसडीएम साहब से हमारी बात होगी, हम एसडीएम साहब से बात कर लेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वो तुम लोगों को बता दिया जाएगा, उस हिसाब से काम। रोजी रोटी किसी को नहीं मिलेगा, सरकार का यही मंतव्य और यही होगा। आप लोग जो सरकारी जगह है हाट बाजार के लिए प्रधान जी करा दी। सुनिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी नहीं छीन रही। तो आप कहीं भी अगर देखें, हम लोग अपनाए हैं, पूरा ध्यान रखा गया। ये छोड़िए, इस रोड पर सर 8-10 लोग रहते हैं, परिवार है, घूमरी टाइप में, स्वयं जाके पूछे आप सामने थे, पूरी संख्या मैंने बचाया, हुआ है पूरा, उसको बता दिया तो मतलब लोहे का सामान अरे पूरा जो है ये जो कोर्ट चौराहे से PWD ये किसको का है? नहीं, वो तो सर अंदर शहर नगर पालिका है, चिन्हित हो गया सर, करवाते हैं। तो एक कंफर्म करा दीजिए कि किसी है तो उस पे नोट ये कंफ्यूज है, क्यों? हाँ अभी कंफ्यूज है वहाँ ये लोग अभी गए थे वहाँ पे, वो लोग तोड़ तो रहे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कितना तोड़े, क्योंकि वही 0.30 और 0.7 नगर पालिका बता सकती है। तो वो कंफ्यूज है, कितना हम तोड़े, तो अपने आप लोग तोड़वा देंगे। अगर हर बिल्डिंग पे निशान लगा दिया गया, किसी पे 60 सेंटीमीटर आ रहा है, किसी पे 70 आ रहा है, किसी में 1 कोर्ट चौराहे से जो सिटी स्टेशन जा रहा है सब पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब उन्हें 7 सेंटीमीटर उन्हें ये लग रहा है कि हमारे पे 60 लगा है, इनके में 70 हाँ, लगा है, इनके में 30 किसी में ज्यादा घुस रहा होगा, किसी में कम घुस रहा होगा, तो उनको लग रहा है कि मेरा तो पूरा मकान जा रहा है, इनका तो छज्जा जा रहा है, इनका 1.5 फीट जा रहा है, हमारा 2 फीट जा रहा है, वहाँ पर ये मामला है। नीचे मतलब रोड से बिल्कुल मतलब जो है अच्छा चलिए, ये जो आप 16 फीट की प्रधान जी जिम्मेदारी तुम्हारी है, 16 फीट के बाद 16 मीटर के बाद जो भी बस्ती है तो आप बैठ के करिए, ये जोड़ी जितनी गई है वो बताएं। और उसके बाद में ये जिन पर बैठे चौकी के लिए भी जगह चाहिए, ये भी हटिए, चौकी पे भी हटेगी, क्योंकि ये हटेगी कि मेन रोड पे होगी, इससे हम अब प्रशासन से बात कर देते हैं। नहीं तो चौकी जगह हो जाएगी, यदि ये जगह दे दी ना तो ये मेन पे है, ये भी साइड हो जाएगी, ये तो सर जब जरूरत होगी सरकार की तो हम लोग हटा देंगे। ये तो हमारी चीज है सर। सरकार आपके साथ शासन प्रशासन बैठा है, तो हम लोग अगर वो नहीं तो हम पैसा दे देते हैं, हम अपने जिससे बताएं जिससे देंगे नहीं, तो चौकी से चौकी दिक्कत अच्छी नहीं बन होगी। जाए, ऐसी हम लोग लगी कर ऐसी देंगे। लग जाए, तो ये किसी का नहीं। तो हमारी जनता है, उनको एक दर्द होता है कि गरीबों को उजाड़ दिया, बड़े लोगों को छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आप बताओ किसका, हम तो सबसे कहते हैं हमें बताओ कोई माफिया तो बताओ, बदमाश बताओ, केवल हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी 16 मीटर के बाद जो मिल जाए, तब जो भी मिल जाए, आपकी दीवार जहाँ मिले, जो भी मिले, 16 मीटर चाहे 16 मीटर इधर 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 इस साइड में नहीं तोड़ी गई, पीछे दुकानें हैं गरीब लोगों की, हटा दिया पूरा बुलडोजर से आपने। ये सामने हटने वाली दीवार क्यों नहीं हटाया, इसको क्यों नहीं हटाया?
आप प्रमुख जी हैं ना, आप छोटे भाई ना, सही बताइएगा, जब सर से बात हुई उसके बाद जिस इधर चली नहीं, आपने कहा सुनिए आप लोग ने हटाया, आपने कहा 5 मिनट चल जाए उसके बाद हटा देंगे। उस शुरुआत का एक शुरुआत प्रशासन साथ में ना होता हम लोग के तो वाला तो खड़ा कर प्रमुख जी सुन लीजिए, चलिए वो हट जाएगी जो अभी अब 16 मिनट अरे हट क्या जाएगी सर, अभी पूरा बुला के पूरा करवा देंगे। 16 मिनट आप लोग कहते तो आप भेदभाव ना वो किसी के तक ही रोक दो अभी वो बात सही है, लेकिन माननीय मंत्री जी की बात का जो है वो दुरुपयोग होने वाली, जैसे मान लीजिए इन्होंने जब तक ये कोई शब्द कहा और हमने उसको ले लिया, इनके लिए ये मुद्द है, बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, तो इनके लिए उसको इनकी रुक गई और इनकी नहीं रुकी, ये दिक्कत हुई यहाँ पे। जनता को असंतोष सिर्फ इस बात से हुआ कि बड़े लोगों को छोड़ दिया गया और हम लोग उजाड़ दिया गया। अच्छा, ये अभी कार्रवाई चल रही है ना, चलेगी बराबर। कभी कभी होता है, कोई कदम रोका जाता है कि एक बार हम लोग और इस जोन में कोई गलत ना करें। इतना जरूर है तो 16 फुट भी यहाँ 16 फीट में 16 फीट में बिल्कुल 16%। सबसे बड़ी बात यही यहाँ पे आई, इससे ज्यादा आक्रोशित हुए। नहीं सब बहुत ज्यादा इस बात से। हम लोग गरीबों को छोड़ देते लोगों को पता दिया जाएगा जब विकास हो तो हम लोग खुद पता हटा लेंगे, मतलब बुलडोजर न चला जाए, बता दिया जिस समय विकास किया जाए उस समय, अभी सबको जैसे तोड़वा दिया जाए। क्या मैं आपसे ये जो कार्रवाई हो रही है ये आप विकास का इंतजार है, बहुत ऐसे क्या होगा, हाँ निशान लगे हैं वो हटा लेंगे। धीरे धीरे हटा के स्वच्छ से काम खत्म कर दीजिए। वो सरकारी जमीन जितना निशान आप उसको छोड़ के अपना प्लानिंग करिए, है ना, उसको आप छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा। आपको जिससे लगा कि आपकी 10 फीट जा रही, 5 फीट जा रही, तो आपकी जिससे लगाइए एक टीके से लगा के 10 टीके काफी लगा के हमको दीजिए। हम कहेंगे भाई तुमने क्यों बेचा इस आदमी को, जब पैसा वापस करो। हाँ जब सरकारी मुआवजा मिले हम तो फिर कार्रवाई कराएंगे कि भाई आपने मुआवजा दिया है, इसकी जमीन मिल जाएंगे, कितने लोग मिल जाएंगे। नेपालापुर पहुंचने के बाद राज्य मंत्री ने आज एसडीएम सदर और पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों से वार्ता की और बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला है हम जानेंगे राजनीति जी से। आपके अधिकारियों से बात की, आपने सबको आश्वासन दिया लोगों को? नहीं, आश्वासन है, जनता हमारी जो है सब खुश है, तोड़ने में कोई कुताही नहीं, खुद तोड़वा देगी, लेकिन उनका समय दिया जाए। और वो एक बार यही मांग करती है कि अगर 16 मीटर है या 18 मीटर निशान लगा दीजिए, हम निशान अपने आप तोड़ देंगे। दूसरे नंबर पे कहीं कहीं ऐसा हो रहा कि 50 फीट उसका फिट है और 10 फीट जा रहा, तो अगर जा रहा 10 फीट जिसने रजिस्ट्री करी है कि नजूल की ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे जो अगर रजिस्ट्री करी है, तो ये लोग अगर उसका मुआवजा दे या सरकार दे या जो जिसने बेचा है वो दे, तो जनतक सेवक दिया है, जनतक काम। अधिकारियों से बात हुई एसडीएम लोग से? हाँ, नहीं पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा भी है अगर जा रहा है और इसका अगर 10 फीट या 5 फीट जो भी जा रहा, तो आप हमको लिख के दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, या तो पैसा दें और या फिर ना देंगे तो उनको भूमाफिया बनाया जाएगा और क्या करा जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बात राकेश राठौर जो राज्य मंत्री उन्होंने कहा है कि एसडीएम अधिकारियों से बात हुई है, किसी को अनायास परेशान नहीं किया जाएगा, जिनकी ज़मीन है जिन्होंने गलत कब्जा किया उसे हटाया जाएगा क्योंकि सरकार की ज़मीन है। लेकिन अगर किसी को अनायास सताया जा रहा है या किसी की ज़मीन खुद की जिसका बैनामा हो चुका, तो जिसने बैनामा किया है उसके ऊपर भूमाफिया के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।